नमस्कार, मैं सुनील नेहरा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसका जन्म बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा, परंतु उसने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य हासिल किया जो करोड़ों लोगों का सपना होता है। एक पंक्चर रिपेयर करने से लेके आईएएस बनने का सफ़र जो तय किया है। आज हम वरुण बर्नवाल की बात करेंगे, जिन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में 32वां रैंक हासिल करके आईपीएस बनने की जो मिसाल कायम की है इन विषम परिस्थितियों में, वो एक प्रेरणा की मिसाल है। वरुण बर्नवाल का जीवन संघर्षों से गुजरा है और उन्होंने संघर्षों में अपने जो परीक्षा, चाहे वो जीवन की हो, चाहे वो अध्यापन की, चाहे अध्ययन की, उन्होंने बड़ी बखूबी से हर परीक्षा में सफलता हासिल की है। वरुण बर्नवाल के पिता का देहांत उसकी 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट के 3 दिन बाद ही हो गया था। ऐसे में कोई भी बच्चा जिसके पिता का देहांत हो जाए, घर में गुजारा करने के लिए काम करने की नौबत आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें और क्या करना चाहिए एक आम आदमी को, वही समस्या वरुण बर्नवाल के सामने थी। उन्होंने सोचा कि अब आगे मैं अपने पिता की जो साइकिल बनाने की जो दुकान है, साइकिल रिपेयर करने की, पंक्चर बनाने की, मैं उसी पे काम करूँगा और घर वालों के लिए एक सहारा बनूँगा। जब वो ऐसा सोच रहे थे, वो अपनी माँ से कह रहे थे कि नहीं, मैं इस साल नहीं पढ़ूंगा, देखूंगा अगले साल पैसे हुए तो मैं पढ़ाई के बारे में सोचूंगा, और इस साल तो मैं केवल दुकान पे काम ही करूंगा। तब ऐसे समय में जब ये बातें चल रही थी, तो उस वक्त एक डॉक्टर ने, जिन्होंने उनके पिता का इलाज किया था, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उनको जब पता लगा वरुण बर्नवाल के बारे में कि ऐसी परिस्थिति है, तो उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये निकाल कर वरुण को दे दिए और वरुण ने वहाँ कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया। 11th-12th में उसको फीस की समस्या थी। डॉक्टर ने इनिशियल जो डोनेशन था 10,000 रुपये एडमिशन लेने के लिए, वो तो दे दिया था, परंतु बाद में जो फीस की समस्या थी, वो कभी उसके दोस्तों ने, कभी उसके दोस्त के माता पिता ने उसकी ये फीस भरी और स्कूल ने भी सहयोग किया। इस तरह वरुण ने 12वीं परीक्षा पास करने के बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और इंजीनियरिंग में उस समय उनकी 1 लाख रुपए की जो फीस थी, वो पहले साल की जो फीस थी वो तो उनकी माता ने दे दी, परंतु अगले साल फिर वही कि फीस कहाँ से आएगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा और फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी फ़ीस माफ़ हो जाए। इसी तरह उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। वो यूनिवर्सिटी में टॉपर भी रही, गोल्ड मेडलिस्ट रही, और जब सेकेंड ईयर की फ़ीस भरने की बारी आई तो उनके दोस्तों ने मदद की और फिर उनको स्कूल कॉलेज की तरफ से भी फीस में छूट मिल गई। उसके बाद में उन्होंने गेट में अपीयर हुए, बहुत अच्छे परसेंटाइल के पास गेट की परीक्षा पास की। कई जगह से उनको नौकरी के ऑफ़र मिले, परंतु उन्हें लोगों ने बताया कि आप इतने ब्रिलियंट हो, आप आईईएस की तैयारी क्यों नहीं करते। फिर कुछ लोगों ने कहा आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करते।
और फिर वो जुट गई। तैयारी से पहले उनको ये तक कंफर्म नहीं था कि ऑप्शनल क्या चूज़ करना है। जब वो फॉर्म भरने का बिल्कुल अंतिम समय में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना और फिर उन्होंने अपनी तैयारी की। उन्होंने एक सिलेक्टिव स्टडी करके एक फोकस के साथ उन्होंने एग्ज़ाम में अपने जो कुछ भी उन्होंने उस समय तक पढ़ा था ओरिजिनलिटी बनाए हुए उन्होंने अपने सभी प्रश्नों के एग्ज़ाम में उत्तर दिए और उनका 32वां रैंक आया। उनको विश्वास नहीं था। जब उनके दोस्त ने उनको बताया भैया नहीं, तो वो बोले कितना 32, 132, 232? तो उन्होंने कहा नहीं, केवल 32। तो उनको ऐसा लगा कि ये तो एक बिल्कुल प्रभु की कृपा है, और क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका इतना अच्छा रैंक आएगा, ये उनका प्रथम प्रयास था। तो वरुण बर्नवाल की जैसी परिस्थिति थी, आज करोड़ों लोगों की ऐसी परिस्थितियां हैं, परंतु अगर साहस और जुनून वरुण बर्नवाल जैसा हो तो मुश्किलें चाहे जीवन में कितनी भी आई, आगे बढ़ने में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपके अंदर एक हौसला, एक जुनून और कुछ कर गुजरने की अगर आपने ठान ली है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह वरुण बर्नवाल ने कामयाबी हासिल की है, आप भी एक दिन अवश्य करेंगे, अपने मंजिल को बिल्कुल पाएंगे। धन्यवाद।